आपके अपने चैनल पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करें, ज़्यादातर घर पर ही रहें, हाथों को बार बार धोएं, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, शासन द्वारा दिए जा रहे नियम कानूनों का पालन जरूर करें, सब आपकी भलाई के लिए ही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में सोशल डिस्टेंसिंग को फिर बनाया मजाक। बाघ गणना प्रशिक्षण के लिए एक कक्षा में नजर आए 70 से अधिक लोग। सामान्य दिनों की तरह ही दिया संचालित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी प्रबंधन बेपरवाह, अधिकारियों को नहीं विभागीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य की परवाह। देश भर में बढ़ते कोरोना संकट से हर कोई डरा हुआ है। हर आम और खास सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहा है। जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक हर कोई बार बार लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर अपने काम करने की बात करता है, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन इन नियमों को शायद मानना नहीं चाहता। यही कारण है कि अभी हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर KS भदौरिया द्वारा जंगल में ग्रामीणों की बैठक की गई थी, जिसमें किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। यह मामला मीडिया की सुर्खियों में बना। बावजूद इसके पार प्रबंधन ने इस गलती से कोई सबक नहीं सीखा, बजाय उल्टा पुनः इस तरह की अनियमितताओं को दोहरा दिया। आज फील्ड डायरेक्टर कार्यालय में सभागार में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 70 से अधिक वनकर्मी व अधिकारी एवं एक कमरे में जुटे रहे। भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन में आज यहाँ संरक्षित क्षेत्र में फेज 4 मॉनिटरिंग एवं बाघ गणना के लिए कैमरा ट्रैपिंग हेतु फील्ड कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें NTCA द्वारा अधिकृत शिक्षक को भेजा गया था। इसके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व के पन्ना बफर परिक्षेत्र, गंगऊ सेंचुरी एवं अमानगंज परिक्षेत्र के फील्ड कर्मचारियों और अधिकारियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुलाया गया था। कार्यक्रम में सभा हाल में बाकायदा पावर पॉइंट के माध्यम से कैमरा ट्रैपिंग का प्रशिक्षण दिया गया। कक्ष के अंदर किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आया। 2 गज की दूरी तो दूर वनकर्मी कंधे से कंधे मिलाकर बैठे नजर आए। इतना ही नहीं, अधिक संख्या होने के कारण राउंड टेबल के पीछे भी कुर्सियों की व्यवस्था कर कर्मचारियों को बैठाया गया था। इस तरह का नज़ारा तो पार्क की मीटिंग व प्रशिक्षण कार्यक्रम में आम है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान ये बेहद संवेदनशील मामला बन जाता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने फील्ड डायरेक्टर से सवाल किया तो वे नाराज हो गए और मौके से उठकर अपने कैबिन में चले गए। उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस प्रशिक्षण के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पार्क प्रबंधन की ये लापरवाही कभी भी मुसीबत बन सकती है। यदि जिम्मेदार इस तरह से काम करेंगे तो फिर आम लोगों को सामाजिक दूरी और कोरोना संक्रमण के खतरे के बारे में कौन बताएगा। मीडिया कर्मियों की उपस्थिति के बाद पार्क प्रबंधन ने तुरंत ही प्रशिक्षण कार्यक्रम को रद्द कर दिया। बताया जाता है कि इस तरह से पार्क क्षेत्र में 4 कार्यक्रम आयोजित होने थे, जिसमें 2 हो चुके हैं और एक गुरुवार को किशनगढ़ में आयोजित होगा। बाघों की गणना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कहाँ तक उचित है, इस सवाल का जवाब शायद पार्क प्रबंधन के पास नहीं है। वन्यजीव विशेषज्ञ एडवोकेट राजेश दीक्षित ने इस मामले पर बेहद दुख जताते हुए कहा कि पार्क प्रबंधन को WHO की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना चाहिए। सामाजिक दूरी हर किसी को अपनी चाहिए, विशेषकर पार्क के लोगों को तो और सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाघ में भी कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। ऐसे में यदि इस तरह की चूक होती है तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पार्क को बंद किया गया। ऐसे में प्रबंधन को चाहिए कि इस तरह की अनियमितताओं से बचें और कोरोना संकट में पार्क को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि पन्ना में शून्य हो चुके बाघों को दोबारा बसाने में कड़ी मेहनत हुई है। जी, बात यह है कि चूंकि शासकीय काम में तो बैठ के होना एक अलग बात है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ एक देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज का दूरी नहीं रखी जा रही है, जो कि बहुत गंभीर बात है। चूँकि कोरोना एक वैश्विक बीमारी है और इसका भी ये भी पता नहीं है कि किसके किस्में की होगी। और जो लोग पन्ना टाइगर रिजर्व में बैठ के कर रहे हैं, अगर किसी एक को होगा, वो जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल में अभी टाइगर को ये आ गया कि टाइगर को भी हो सकता है कोरोना, इसीलिए टाइगर रिजर्व को बंद किया गया है। अभी और कौन से जानवरों को हो, चूँकि जो हर्बीवोर होते हैं, जो घास खाने वाले जानवर हैं, इनका इतना ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं होता है कि इनकी जांच हो सके, तो इसलिए कहो उनको भी होता हो, उनको फिर टाइगर खाएगा तो उस टाइगर को हो सकता है। इसलिए पन्ना टाइगर रिजर्व को बहुत बचाव करना चाहिए, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, जो अमला टाइगर रिजर्व के भीतर है उसको भीतर से बाहर आने के लिए कम से कम बाहर आना देना चाहिए। और जब भी बैठक कोई बड़े अधिकारी करें
तो वो जो नेशनल गाइडलाइन है कोरोना की और WHO की गाइडलाइन है उसका पूर्ण पालन करें और 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखें। और जो कि अभी हमें देखने में आ रहा है, और फोटो देखी है जो उसमें लगातार दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, कितना घातक है ये बहुत घातक है। मतलब ये उन लोगों को खुद और वाइल्ड लाइफ दोनों को घातक है। और पन्ना बहुत मुश्किल से टाइगर के बारे में रिवाइव हुआ है, वापस से आया है। यहाँ 0 टाइगर हो गए थे, अब दिखने लगे हैं। तो इसलिए यहाँ के वन प्रबंधन को ये जानना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसलिए लापरवाही मानते हैं। फील्ड डायरेक्टर से जब हम लोगों ने जानना चाहा तो फील्ड डायरेक्टर ने कहा कि हमारी बिना जानकारी की मीटिंग हुई है। जी, ये तो और गंभीर बात है कि एक जो फील्ड डायरेक्टर है और इस कोरोना जैसी महामारी में वो पूरे जंगल विभाग का एक हम तो ये बोल रहे हैं कि जिला मतलब पन्ना जिले में सबसे बड़े अधिकारी हैं वो, मतलब वो सीनियर IFS हैं। तो उनको हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए और ये बहुत गंभीर बात है। और इसको उन्हें तत्काल संज्ञान में लेकर के जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या नाम है? राजेश दीक्षित, एडवोकेट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, वन्यजीव विशेषज्ञ। 4 साल से स्थायी वारंटी गिरफ्तार थाना प्रभारी देवेंद्र नगर धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा टीम गठित कर स्थायी वारंटियों की तलाश की गई। जो मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी वारंटी मुकीम खान पिता रसूल अहमद खान उम्र 36 साल निवासी भिलसाएं थाना देवेंद्र नगर का सोहावल जिला सतना में छुपा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाने से लाल बिहारी प्यासी को मैं टीम के आरोपी को गिरफ्तार हेतु रवाना किया गया, जिसे दिनांक 19 मई को प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय पन्ना के प्रकरण क्रमांक 40/2016 धारा 125 के स्थायी वारंटी मुकीम खान पिता रसूल अहमद खान उम्र 36 साल निवासी भिलसाएं थाना देवेंद्र नगर को सोहावल जिला सतना से गिरफ्तार किया गया, जिसे आज दिनांक 20 मई को न्यायालय पन्ना में पेश किया गया है। अवैध शराब रखकर विक्रय करते पाए जाने पर प्रकरण दर्ज थाना प्रभारी देवेंद्र नगर निरीक्षक DK सिंह द्वारा टीम गठित कर अवैध शराब रखने एवं बेचने वालों की तलाश पतारसी की गई। तो दिनांक 19 मई को रामसुख सेन पिता गोरेलाल सेन उम्र 45 वर्ष निवासी बिरवाई थाना देवेंद्र नगर के कब्जे से 5 लीटर कीमत 500 रुपये की कच्ची हाथ की भट्टी से बनी हुई महुआ की अवैध शराब रखे पाए जाने पर शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जन्म के 1 दिन बाद सिर से उठा मां का साया, डॉक्टर व नर्स स्टाफ ने दिया जीवन। करीब 1 माह बाद स्वस्थ हुए बच्चे को परिजनों को किया सुपुर्द। जिला अस्पताल में मानवीय संवेदनाओं की मिसाल देखने को मिली है। यहाँ एक नवजात की मां के निधन के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे की देखरेख की और उसे मां की कमी महसूस नहीं होने दी। अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने बच्चे की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ी, जबकि उस बच्चे को देखने वाला परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। कहते हैं जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, यह कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन अगर असल ज़िंदगी की शुरुआत से पहले ही मां का साया सिर से उठ जाए तो क्या होगा। इसी प्रकार का मामला पन्ना जिला चिकित्सालय में सामने आया है, जहां पर लगभग 1 माह पूर्व एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। मां की तबीयत बिगड़ जाने से मां से बच्चे का साथ छोड़ दिया। बच्चे की मृत मां को लेकर परिजन गांव चले गए और इन्हीं हालातों पर बच्चे को SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया। नवजात बच्चे की खराब कंडीशन होने के कारण SNCU वार्ड प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र चतुर्वेदी ने बच्चे का ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। लॉकडाउन के कारण परिजन बच्चे को देखने जिला चिकित्सालय पन्ना भी नहीं आ पाए। ऐसे में जिला चिकित्सालय की SNCU वार्ड में मां बिना के बच्चे का इलाज उसे कोई भी प्रकार की कमी ना हो, उसका पूरा ध्यान लगाकर SNCU वार्ड के डॉक्टर व नर्सों ने मानवता की एक विशाल तस्वीर सामने रख दी। उसे स्वस्थ कर करीब 1 माह बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। का जन्म हुआ था 21 तारीख को, फिर 21 के बाद 2 रोज माँ उसकी जिंदा रही, दूसरे दिन ख़त्म हो गई। फिर तीसरे दिन यहाँ से लेके गए, बच्चा यहाँ था अस्पताल में, हम लोग चले गए। फिर इसके बाद मैं आया था 8 तारीख को, 9 को जो है तो दूसरे आदमी आए थे, मेरा भाई आया था, फिर दूसरा आया था। बच्चे को अकेला कहाँ छोड़ गए थे? ये हम अस्पताल में छोड़ गए थे। बच्चे की किसने केयर की, देख रेख? सब देख रेख नर्सों ने की सर। अब कैसा है बच्चा? अब तो ठीक है सर। कितने दिन हो गए आपके बच्चे को? आप बच्चे के आज की तारीख है हो गए आपके बच्चे को यहाँ? जी सर, 20-25 दिन हो गए। अब ठीक है बच्चा? ठीक है सर। कहाँ लेकर जाओगे? अब घर लेके जाएंगे सर। कैसे रखोगे वहाँ पर? सर उसको रखेंगे सुरक्षित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू सर।
दिनांक 21 अप्रैल को ऑपरेशन के द्वारा कमला प्रजापति ने एक कम वजन के शिशु को जन्म दिया था। अगले दिन मां की मृत्यु हो गई थी। उसके परिजन इस बच्चे को एसएनसीयू में भर्ती कर चले गए थे। चूँकि बच्चा कम वजन का था, उसकी जांच कराई गई थी जिसमें बच्चे को इन्फेक्शन एवं पीलिया पाया गया था। इसका इलाज किया गया। काफ़ी दिनों तक बच्चे का इलाज चलता रहा। उसके बीच में टोटल ड्यूरेशन में 1 या 2 बार ही उसके परिजन बच्चे को देखने भर आए थे। इसके अलावा उसके परिजनों ने यहाँ पर बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने की या किसी तरह से कोई प्रयास नहीं किया। बच्चे का पूरी तन्मयता के साथ इलाज किया गया। इस बीच में बच्चे को खून की कमी हुई, जिसके लिए व्यक्तियों से संपर्क, चूँकि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था, ऐसे ब्लड ग्रुप बहुत कम पाए जाते हैं। इसके लिए कई व्यक्तियों से संपर्क किया गया, जिसमें एक समाजसेवी अजयकांत खरे जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया। उनसे ब्लड लेकर बच्चे को 3 भाग में प्रतिदिन ब्लड लगाया गया। धीमे धीमे बच्चे की स्थिति में सुधार होता रहा। आज बच्चे की स्थिति पूर्ण स्वस्थ थी एवं बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके परिवार वाले आज उसके परिजन बच्चे को लेकर चले गए। राहगीरों को खाना खिलाने वाली टीम का हुआ स्वागत। व्यवसायी डॉक्टर सनमत जैन व नरेंद्र जैन ने किया सम्मान। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों के पन्ना जिला मुख्यालय से निकलने पर नगर के उत्साही युवाओं द्वारा लगातार 1 माह से राह से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराया, वहीं शीतल जल पिलाकर उनकी प्यास भी बुझाई। सुबह होते ही लंच पैकेट लेकर आइसोलेशन सेंटर व बाईपास में खड़े होकर मजदूरों व उनके साथ चलने वाले बच्चों को खाना खिलाकर सराहनीय कार्य करने की मिसाल पेश की। पन्ना के युवा टीम की सर्वत्र सराहना हो रही है। आज शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी डॉक्टर सनमत जैन ने चित्रकूट मंदिर के सामने युवा टीम को बुलाकर सम्मान किया। सनमत जैन व नरेंद्र जैन ब्रजपुर वालों ने सभी का तिलक लगाकर श्रीफल बैठकर उनके ऊपर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने निर्देशन में बनाई गई टीम में जिला उपाध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, राजा भैया तिवारी, सौरभ पटेरिया, रमण दीक्षित, पवन मिश्रा, प्रकाश मिश्रा, रामानुज रामबाबू, पवन साहू, दंगल यादव, अस्सू सैन, योगेंद्र सिंह, अकरम खान, रामशरण, सोनू यादव, सोनू सिंह, संतोष रेखवार शामिल रहे। यातायात पुलिस ने 263 वाहन के चालान कर वसूले 61,500 रुपये। 68 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई। थाना प्रभारी यातायात नीतू ठाकुर द्वारा शहर की जनता व दुकानदारों को जिले व प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए कोरोना महामारी से बचने हेतु समझाइश दी जा रही है व सभी दुकानदारों को भी एक सुनिश्चित दूरी बनाए रखने हेतु समझाइश दी जा रही है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या वृद्धि होने से प्रशासन ने सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद भी जो लोग धारा 144 का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क लगाने वाहन चलाते पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 6/5/20 से 19/5/20 तक 263 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर 6100 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया। 66 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई। नगरपालिका की मनमानी से रानीगंज में रोज सफाई कर घरों के बाहर छोड़ा जा रहा कचरा। जिले में कोरोना संकट के दौर में नगरपालिका में के सफाई कर्मचारी दिन रात नगर को साफ करने में जुटे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं तो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इन दिनों शहर में साफ सफाई अभियान में जुटे कर्मचारियों द्वारा शहर में कचरा लोगों के घरों के बाहर एकत्र कर दिया जाता है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। शहर के रानीगंज मोहल्ले की बात करें तो यहाँ वार्ड क्रमांक 18 व 19 के लोगों का कहना है कि हमारे वार्ड में नगरपालिका द्वारा सफाई नियमित रूप से नहीं कराई जा रही। स्थानीय निवासी राजा मोहम्मद, नफीस, रानी, नस्सू, शरीफ आदि लोगों ने बताया कि नगरपालिका के कुछ लोग 2-3 दिनों में आते हैं, सड़क पर झाड़ू लगाकर कचरा लोगों के घरों के बाहर एकत्र कर चले जाते हैं। इसके बाद ना तो इस कचरे को कोई उठाने आता है और ना ही कोई इस ओर ध्यान देता है। कुछ समय बाद कचरा फिर से फैल जाता है, जिससे यहाँ रह रहे लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है।
इन दिनों नगरपालिका का कार्यकाल पूरा हो चुका है और कोई पार्षद नहीं होने के कारण वार्ड के लोग अपनी शिकायत भी नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने नगरपालिका कार्यालय जाकर भी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन शिकायत सुनने वाला भी यहाँ कोई नहीं मिला। इससे स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। कहने को तो नगरपालिका द्वारा प्रतिदिन नियमित सफाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे उलट जान पड़ती है। जिले में अब तक 38,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों का हुआ आगमन। प्रत्येक श्रमिक की मौके पर की जा रही स्क्रीनिंग। कोविड-19 विश्व महामारी से प्रदेश संक्रमित होने के साथ जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं आम आदमी की जानमाल की सुरक्षा के लिए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए। जिले के 100% नागरिकों का सर्वे कर संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग का कार्य किया गया। इसके साथ ही जिले की राजस्व सीमाओं के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराई गई। वहीं अन्य प्रदेशों से आने वाले 100% श्रमिकों का पंजीयन, स्क्रीनिंग, भोजन एवं श्रमिकों के ग्राम तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई। जिले में अब तक लगभग 38,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक का आना हुआ है। इन श्रमिकों के जिला मुख्यालय पर आने के साथ ही पंजीयन, स्क्रीनिंग, भोजन, परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। जिले में लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ अब तक कुल 43,936 लोगों का आना हुआ है। 25 अप्रैल से पूर्व आने वाले व्यक्तियों को जिले में स्थापित किए गए क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया। यहाँ उनके आवास के साथ भोजन, चाय, नाश्ता आदि की व्यवस्था की गई है। इसके उपरांत इन्हें घरों के लिए रवाना भी किया गया। कलेक्टर द्वारा प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग एवं पंजीयन स्थल का निरीक्षण। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा देर शाम को अनुसूचित जाति सीनियर छात्रावास पन्ना पहुंचकर प्रवासी श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था का अवलोकन किया गया। उन्होंने श्रमिकों के आने पर पंजीयन, स्क्रीनिंग, भोजन एवं परिवहन व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार श्रीमती ममता मिश्रा को निर्देश दिए कि कार्य में किसी तरह की कठिनाई हो तो एक और टीम यहाँ लगाकर सुव्यवस्थित श्रमिकों को घर वापसी कराएं। बीजेपी के नेता के नाती की यूपी बॉर्डर पर हत्या। मध्य प्रदेश के अजयगढ़ का रहने वाला है मृतक। पीएससी की पढ़ाई कर रहा था मृतक। यूपी पुलिस जांच में जुटी। जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहरबारा के भाजपा नेता शिव कुमार त्रिवेदी के नाती का अजयगढ़ की सीमा से लगे यूपी के थाना कालिंजर के पास बरियारपुर गांव में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भाजपा नेता के नाती अंकित त्रिवेदी के बॉर्डर से सटे इलाके में हत्या के बाद अजयगढ़ क्षेत्र एवं एमपी सीमा में लगे यूपी के इलाकों में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता का नाती अंकित त्रिवेदी एमएससी का छात्र था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में पढ़ाई कर रहा था। कोरोना संक्रमण के चलते अंकित अपने गांव में रह रहा था। मृतक अंकित के परिजनों के मुताबिक अंकित का कत्ल यूपी के राय साहब यादव, मंगल पटेल और वीरेंद्र नाम के व्यक्तियों द्वारा किया गया है। परिजनों के मुताबिक अंकित को फोन पर भी धमकियां दी जा रही थी। भाजपा नेता के हत्या का मामला उत्तर प्रदेश का है। फिलहाल यूपी पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी तक मामला दर्ज नहीं हो पाया। भाजपा नेता इस मामले में यूपी के नामजद तीनों लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो आप कैसे उसको छोड़ करके आप तोड़ने का आगे नहीं, वो है, आप चले जाइए अपनी जीप में आप ले जाइए। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ डेड बॉडी। फिर मैं राय साहब यादव को यहाँ से फ़ोन लगाता हूँ कि श्रीमान जी आप कह रहे थे कि हमने कोरोना जांच में भेजा है, ये लड़की की लाश पड़ी है यहाँ। तो भी उन्होंने हमारा फ़ोन काट दिया। मैं यही बात पन्ना एसपी से बोल चुका हूँ, यही बाधा एसपी से बोल चुका हूँ, यही बोलता चला जाऊँगा कि राय साहब यादव, मंगल पटेल और वीरेंद्र पटेल ने इसका मर्डर कर दिया। आप यहाँ आए थे तो कोई नहीं था? कोई नहीं था लाश के पास कोई नहीं। मैं कलिंजर एसओ को फोन लगा रहा हूँ राय साहब यादव को कि श्रीमान जी आप कह रहे थे कि कोरोना जांच के लिए भेजा है हमने, और यहाँ तो लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। तो उन्होंने कहा फालतू बात नहीं करो हमसे आप। अच्छा, आप लोग किनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी हत्या किसने की? कलिंजर एसओ राय साहब यादव की मिली भगत में मंगल पटेल और वीरेंद्र पटेल ने कचर खून के मार डाला। लड़के की डेड बॉडी का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया जाए। पन्ना में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। दिन में खुल सकेंगी सभी दुकानें। कलेक्टर पन्ना एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने धारा 144 में संशोधन के आदेश जारी किए। पन्ना में लॉकडाउन 4 को लेकर 20 मई तक यथास्थिति के आदेश हुए थे। इसके बाद आज केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नए आदेश जारी किए गए हैं। अब पन्ना में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर खुल सकेंगी। इसके अलावा शाम 7 बजे के बाद पूरी तरह पन्ना बंद रहेगा। अब ऑड इवन का फार्मूला भी नहीं रहेगा। प्रतिदिन दुकानें खुलेंगी। लोगों में मास्क लगाने व फेस कवर कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है।